ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है क्योंकि प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की चल रही है, तो ऑफ कोर्स चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को जो कि एक हमने चाइना डिश में रखा हुआ है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे हो जा रहा है। राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। हमें सिल्वर क्लोराइड का कलर बताना है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा था तो उस टाइम उसका कलर क्या था। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया कि आपसे कलर पूछ रहा था डायरेक्ट। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आपसे आगे पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अगर सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कैसे हो गया? तो देखिए यहां पर जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, जैसे हमने इसको सनलाइट में प्लेस किया, कहां पर? सनलाइट में प्लेस किया। सनलाइट में प्लेस करते ही सिल्वर और क्लोरीन का डिकम्पोजिशन हो गया, ये डिकम्पोज हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए। तो यहां पर क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट में रखा तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गए, तो क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, बच क्या जाएगा? सिल्वर। अब आप सोचिए आपके बाउल में पहले सिल्वर क्लोराइड था या चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट पड़ी, क्लोरीन डिकम्पोज होकर उड़ गया, क्या बचेगा? सिल्वर बचेगा। और सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। तो आपका जो देखिए यहां पर जो ग्रे कलर है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ग्रे कलर जो होता है वो ग्रे कलर सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन की वजह से आता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है और सिर्फ चाइना डिश में सिल्वर बच जाता है, और जो कि किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन है। तो टाइप क्या हो गया? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बिल्कुल सही। जब सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। जब एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन का यूज जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो इस रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था, पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जो होती थी। ठीक है, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। ये एक यूज हो गया इस रिएक्शन का। अच्छा आगे क्या है? नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। एक और केमिकल का नाम बताइए। तो देखिए जैसे सिल्वर क्लोराइड है ना, वैसे सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, AgBr जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा और सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। तो यहां पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हर मार्क्स में हर पार्ट एक मार्क्स का था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको पहले तो ये बताना था कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसका कलर क्या होता है, तो वो व्हाइट होता है। दूसरा पार्ट ये था कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ये डिकम्पोजिशन है। और यहां पर केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, तो वो मैंने लिख दी। सिल्वर जब है सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा था कि एक यूज बताइए, तो इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। और आपको बताना है नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। आपको एक और केमिकल का नाम बताना है जिसको जो हम सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट नहीं यूज करने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्क्स में भी शॉर्टकट हो जाएगा फिर। तो यहां पर आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे। इवन अगर आपको कोई रिएक्शन भी पूछ रहा है तो पहले आप उसको वर्ड्स में लिखोगे, फिर उसकी इक्वेशन लिखोगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।